किस विषय के ऊपर आज जो अपनी बात यहाँ पर रखना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने पर आप सबका स्वागत करती हूँ कि जैसे परसों मैंने आप सबको इंटीमेट किया कि मैं आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि मेरे कुछ विरोधियों ने 15 जनवरी 2023 को काफ़ी भ्रामक न्यूज़ें पत्रकारों के माध्यम से न्यूज़पेपर जो में न्यूज़ हम मेरे खिलाफ आई, उसमें उन्होंने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगाए जो 15 जनवरी 2023 बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए, जिसका जो मैं आपके सामने जो मैं कुछ कागजात पेश करना चाहती हूँ ताकि आपके माध्यम से पूरी जनता तक ये समाचार जाए कि जो मैंने कार्य किया है वो एज ए एस्टिमेट किया है और पूरे डॉक्यूमेंट के आधार पर मैंने वो कार्य किया। जो मुझे उसमें मेरा वो कार्य है शमशान घाट भक्तपुर शेड निर्माण के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 2014 में और 2015 में जिला परिषद में के मत के अनुसार 50,000 2014 में और 50,000 2015 में मेरी ग्राम पंचायत निघार को स्वीकृत हुआ। उसमें जो हमारे टेक्निकल थे उन्होंने जो एस्टिमेट मुझे दिया उसके आधार पर मैंने वो कार्य करवाया, जो कि आज भी हमारे भक्तपुर में मौजूद है। सरियाड़ी खड़ के पास आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने वो कार्य मैंने अपनी मर्जी से नहीं करवाया, जो मुझे कागजात दिए गए मैंने उसके अनुसार ही वो कार्य करवाया, क्योंकि कोई भी प्रधान है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और प्रधान है, वो एज ए एस्टिमेट ही कार्य करता है। क्योंकि जो प्रधान होता है वो उसने कोई टेक्निकली कोई डिप्लोमा नहीं किया होता है, जो उसको एस्टिमेट दिया जाता है, चाहे वो रास्ते का हो चाहे सड़कों का हो किसी भी चीज का हो, उसी के अनुसार ही वो कार्य करता है। तो शमशान घाट के नाम से आप देखते हैं कई चीजें बनाई जाती हैं, नाम एक है लेकिन शमशान उसका चीजें उसमें अनेक पाई जाती हैं। जैसे बैठने वाला शेड बना दिया, जलाने वाला शेड बना दिया, और उसमें पानी का कनेक्शन, पानी की टंकी, एक आधा कमरा तैयार कर दिया, इत्यादि सभी ऐसी चीजें होती है जो कि उसमें इंक्लूड होती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि 10 लाख के सरकार के द्वारा सैंक्शन दी जा रही है मोक्ष धामों के लिए। मोक्ष धाम ले लीजिए, मुक्ति धाम, नाम एक ही है उसका, लेकिन उसमें जो चीजें बनाई जाती हैं उसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देखिए। हमारे हिमाचल की इतनी पंचायतें जिन्होंने ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर दी हैं, उसमें पार्क भी तैयार किया उन्होंने, बच्चों को खेलने के लिए भी सब चीजें तैयार की है, बैठने की व्यवस्था है, और अच्छी अच्छी टाइलें लगाकर अच्छी डेकोरेशन से मंदिर तक तैयार किया गया उसमें, और बैठने के लिए भी शेड तैयार किया, 1-2 कमरे तैयार किए गए, जलाने वाला शेड भी तैयार किया गया, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। ये नहीं हम कह सकते कि 10 लाख से सिर्फ जलाने वाला शेड ही बनेगा, सब कुछ बनाया जाता है उसमें। तो इसमें मैंने भी कोई गलत कार्य नहीं किया है, जो भी है मौके पर मौजूद है, उसी के कागजात हमारी पंचायत में मौजूद हैं। तो मेरे विरोधी ने ये भी यहाँ तक भी कहा उन्होंने कि यहाँ पे ना ही को कार्य हुआ है, और हमारे तहलका न्यूज वालों को वहां पर लेके गए। दूसरे दिन उन्होंने पंजाब केसरी में न्यूज लगवाई, अमर उजाला में भी न्यूज लगवाई कि वहां पे 1 ईंट तक नहीं लगी। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि वहां पर जहाँ आप बैठे थे और जहाँ से आपने पूरी कवरेज करवाई उस न्यूज की, वो ही शेड बना हुआ था। अगर आप ऐसा करते वो शेड है ही नहीं, तो वहां क्यों गए आप, उस शेड के पास क्यों गए? ना ही उसमें किसी व्यक्ति ने अपना शेयर दिया है, ना ही किसी और जगह से हमें पैसा आया है, वही हमें पैसा सरकार की तरफ से आया, और वही शेड मैंने जो अपने समय में बनाया। तो उसके आप देख सकते हैं हमारा ये जो ये देख सकते हैं आप, मेरे पास इसका एस्टिमेट है जो कि टेक्निकल महोदय के द्वारा दिया गया है। इसमें भी शमशान घाट शेड का निर्माण ही दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं।
सारे कागजात मेरे पास इसके मौजूद हैं जो मैंने आरटीआई के माध्यम से पंचायत से लिए। ये फॉर्म नंबर 34 है। इसमें सब कुछ दर्शाया गया है कि मस्टॉल की अदायगी कितनी है, और सीमेंट, रेता, बजरी, किराया जो भी हम जुनूत से लाते हैं, स्टील, एंगल, जीआई शीट, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। इसमें हमारे सीमेंट के बिल जो कि मौके पे लगा है, ये देख सकते हैं। सारे बिल वाउचर हमारे इसमें लगे हुए हैं। ये इसका मस्टॉल और इसकी ये एमबी जो मेजरमेंट बुक होती है हमारी टेक्निकल की, वो है ये एमबी, जिसमें मेरे प्रधान जी ने तो सीधा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया कि ये एमबी होती है उसकी। तो मुझे भी मैडम जी पता है कि उसकी एमबी होती है, लेकिन ये एमबी हमारे टेक्निकल ने की है, जो कि आज भी पंचायत में मौजूद है, और उसके आधार पे ही उसकी पेमेंट हुई है। ये देख लीजिए। ऐसे आरोप प्रत्यारोप करके कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे एक शेड का है और ये हमारे दूसरा है। आप इसमें देख सकते हैं, ये हमने आधा शेड पहले तैयार किया, आधा हमने बाद में तैयार किया। हमारे सीमेंट के बिल हैं, जो कि सरकारी सीमेंट जो हमारा झूठ से ला जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जो चीज़ें इसके लिए खरीदी गई, टीन है, एंगल है, जो भी है सब कुछ यहाँ पे जिन्होंने काम किया है उसी के खाते में गए हैं पैसे। ये मस्टॉल है इसका। ये इसकी एमबी, दूसरे शेड की एमबी है। ये दोनों कार्य हैं इसमें जो कि मैंने मौके पर किए हैं, और कागजों में भी वही चीज है और मौके पे भी वही चीज है। मैंने कोई डिफरेंट चीज इसमें नहीं बनाई कि मैंने कागजों में जलाने वाला बना दिया और मैंने मौके पे मेरा बैठने वाला शेड है। मौके पे मेरा बैठने वाला ही शेड है और कागजों में भी बैठने वाला ही है। नहीं है तो मैं उच्च अधिकारियों से भी आग्रह करूंगी कि आप मौके पे आए, नए सिरे से उसकी जांच करवाएं। डीसी महोदय हैं, हमारे डीपीओ हैं, मैं हमारे सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूं कि आप नहीं है तो नए सिरे से जांच करवाएं। निष्पक्ष जो स्वतंत्र एजेंसी है उनसे जांच करवाएं। और ये मैं पेमेंट हमारी पंचायत के खाते में आई है, इसमें मेरे कोई पर्सनल खाते में पेमेंट नहीं आई थी इसकी, जो मैंने निकाली और मैंने शेड तैयार कर दिया। आपको पता है हमारी पंचायत का कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है। मैं प्रधान या प्रतिनिधि कोई चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन प्रोसेस उसको फॉलो करनी पड़ती है। उस प्रोसेस में सबसे पहले एस्टीमेट तैयार होता है। जब किसी चीज की सैंक्शन आती है, एस्टीमेट तैयार करके इसका प्रस्ताव डाल के बकायदा हमारे सचिव हमारे ब्लॉक में जाते हैं और ब्लॉक से वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी लेके आते हैं। उसके बाद जो हम कार्य शुरू करने के लिए प्रस्ताव डालते हैं, प्रस्ताव डालने के बाद हम कार्य शुरू करते हैं उसका, और कार्य शुरू करने के बाद जब उसका कार्य हम पूर्ण कर देते हैं तो उसके सारे कागजात हम तैयार करके ब्लॉक में हमारा सचिव जाता है प्रस्ताव डाल के, तब उसकी पेमेंट हमारे पंचायत के खाते में आती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं उन्होंने मेरे कहने पे सब कुछ गोलमोल कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब ये कागजात तैयार हुए उसमें हम जब हमारी फाइनल पेमेंट आती है तो हमारे जाते हैं उसमें एमबी मेजरमेंट बुक जाती है और उसके साथ बिल वाउचर जाते हैं, उसके साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता है उस चीज का कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किया और क्या क्या खर्चा किया, और उसमें स्पॉट का फोटो भी जाता है। वो सब चीजें हमारी गई। उसके बाद हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं, उन्होंने उसकी पेमेंट की। हमारे सुपरिटेंडेंट उसको देखते हैं, हमारे अकाउंटेंट उसको देखते हैं। उसके बाद हमारे खाते में पेमेंट वो आती है। सेक्रेटरी उसके बाद स्पॉट वेरिफिकेशन करने के बाद ही सेक्रेटरी हमारे उस चीज की पेमेंट करते हैं। अगर इसमें मेरे विरोधी कहते हैं कि मैं दोषी हूँ तो सीधा आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं वो? अगर मैं दोषी हूँ तो इसमें मैं ही दोषी नहीं हूँ, सारे के सारे दोषी हैं। अगर पेनल्टी की बात आती है तो मुझे पेनल्टी नहीं पड़नी चाहिए, सभी को पेनल्टी पड़नी चाहिए, क्योंकि सभी ने कागजात देखने के बाद ही वो पेमेंट की है। प्रतिनिधि चाहे बोलता रहे कि वे ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सारे हमारे वीडियो साहब भी मौके पर आए थे, मैंने उनको भी वेरिफिकेशन करवाई थी। मैंने बोला सर ऐसे हमारे गाँव में एक तो हमें जमीन नहीं मिली, सबसे बड़ा हमारा ये था, हमें जमीन प्रोवाइड नहीं की किसी ने भी,
और बिना जमीन के तो शेड बन पाना नामुमकिन है। वो मैं चाहे उनको कहती कि आप यहाँ बना दीजिए, जहाँ बनना होता है वहीं बनता है शेड। बैठने वाला तो लोगों ने बना दिया साइड में कि यहाँ पे हमारी सहमति है बना दो, लेकिन जो जलाने वाला शेड था उसके लिए किसी ने भी हमें भूमि प्रोवाइड नहीं की। सभी ने मना किया कि हमारे आगे नहीं बनना चाहिए, हमारे आगे नहीं बनना चाहिए। तो इस करके हमें कहाँ बनाते हैं, अगर सरियाड़ी खड्ड के बीच में बना भी देते तो उसमें हम आप देखते हैं सरियाड़ी खड्ड का बरसात के टाइम में कितना नुकसान होता है, और कितने उसकी न्यूज भी आप पेपर में पढ़ते हो कि जितना बहाव उसका इसका फ्लो ज्यादा होता है, उस करके वो तो पहले ही बरसात में बह जाना था, क्योंकि हमारे नुकसान काफी होता है एरिया का, जमीनों का नुकसान होता है। इसी के लिए हमारा चैनलाइजेशन का काम उस वक्त चला हुआ था। हमारे जो पूर्व के विधायक थे पोर्टल जी, उन्होंने 2 करोड़ 18 लाख का प्रोजेक्ट हमारे फ्लड कंट्रोल में दिया हुआ था। उन्होंने इसी करके दिया हुआ था क्या, क्योंकि हमारी भक्तपुर की जो जमीन है उसमें काफी नुकसान होता है। उसका काम चला हुआ था उस वक्त 2014 में चला हुआ था। फिर हमारे जो थे उसके कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने काम को बंद कर दिया, और जो हमें हमारे विधायक बने इस वक्त उन्होंने भी उस काम को बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि उन्होंने भी काम बंद रखा हुआ था। अगर वो उस वक्त हो जाता तो हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं पैसे का अरेंज करके उस शेड को भी बना देते। और आज भी मैं बोलती हूँ, अगर आज भी कोई जमीन देने के लिए तैयार है तो मैं जेब से उस शेड को बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें से कुछ खाया है, जो भी काम हुआ है मौके पे हुआ है और लगा हुआ है पैसा। जो मेरे विरोधी इस बात को बोलते हैं कि जी पैसा नहीं लगा हुआ, वो जाए पंचायत में देखें डॉक्यूमेंट, और वो देख सकते हैं जो RTI जिन्होंने लिया वो किशोरी लाल के तो वो बोलते हैं कि जी मौके पे नहीं है, तो उनको डॉक्यूमेंट सारे दिए गए हैं हमारे सचिव के माध्यम से, और उनके पास वो सारे कागजात हैं जो कि दर्शाते हैं कि हाँ बैठने वाला शेड बना है। तो मैं भी यही बोलती हूँ कि बैठने वाला बना है, जलाने वाला मैंने कहीं भी ये बात नहीं अपनी रखी। तो मैम वो ये कहते हैं कि बैठने वाला जो वो छिंज कमेटी द्वारा बनाया गया है। नो सर, ऐसा कोई बात सब झूठ है, ये किसी ने नहीं बनाया। वो बंदा सामने आए, व्यक्ति सामने आए, मुझे बोले कि हाँ मैंने इसके लिए शेयर दिया है, किसी ने भी 1 रुपए नहीं दिया उस शेड के लिए। तो उस शेड के ऊपर आपके ऊपर एक और प्रश्न लगता था कि वहाँ पे जो वो जो स्वीकृत राशि वहाँ पर दी गई थी शेड के लिए, या आपके द्वारा वो किया गया था, तो वहाँ पे जो वो प्लेट्स नहीं लगी हुई है, ये भी आरोप। बोर्ड लगा हुआ था, लोहे का बोर्ड मैंने लगवाया था उस वक्त। उसके बाद वो अब 5 साल में पंचायत में नहीं थी, सभी को पता है। पिछले 10 और 15 तक मैं प्रधान थी, उसके बाद 5 साल में बिल्कुल भी बीच में नहीं थी, और उसके बाद आज इस बार मैं उप प्रधान बनी हूँ। तो अब तो मैं उसको जेब से नहीं लगा सकती, क्योंकि पंचायत की चीज है वो। अब हर जगह बोर्ड लगे होते हैं, चाहे वो दीवारों पे लगे हों, तो उसके ऊपर मैं नहीं इतना ध्यान रख सकती कि कहाँ कौन सा बोर्ड कहाँ गया। वो तो पंचायत के जो उसके बाद नेक्स्ट बने प्रतिनिधि, उनका फर्ज बनता था कि काम को देखें। कौन से वर्ष में ये काम हुआ था शमशान घाट का वो शेड का निर्माण? ये हुआ था 2014 में और 2015 में। ऐसा हर काम का तो बोर्ड का तो ध्यान रखना तो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हो सकता है वो उठा के ले गया कोई बोर्ड, लोहे का बोर्ड लगा हुआ था। मतलब आपने दीवार पे नहीं लिखाया था, बोर्ड के बोर्ड अलग से लगा था? बोर्ड लगा था, और उसकी फोटो जाती है साथ में। लास्ट में हमारा जब काम पूरा होता है तो उसकी फोटो जाती है बोर्ड की, और जो हम चीज बनाते हैं उसकी भी फोटो जाती है। और यूटिलाइजेशन में जो चीज होती है हमारे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, वो भी हमने ब्लॉक में दिया है। उसमें सब कुछ होता है कि हमने इसमें क्या बनाया क्या नहीं बनाया स्पॉट पे, और कागजों में हमारा क्या है, सब कुछ है। और तो और इसमें मैं आप देख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्म नंबर आपको मैंने बताया 34, मेरे टाइम में ये फॉर्म नंबर 34 ये जाता था, और आज के समय में ये फॉर्म नहीं जाता है, मेरे टाइम में जाता था। क्योंकि इसमें सारा कुछ होता है कि बंदे ने किया क्या है, पंचायत में किसने क्या करवाया, इसमें स्टील एंगल है, सब कुछ GI शीट है, और इसके साथ फोटो भी है, सब कुछ है। कितना रेता लगा, कितना बजरी, कितना सीमेंट, टोटल चीज इसमें इंक्लूड है। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मुझे ये इस बात के समझ नहीं आता क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मौके पे वहीं आपको लेके भी वहीं गए जहाँ भी ये शेड बना है, और उस शेड के अंदर बैठ के कवरेज करवा रहे हैं न्यूज की, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे शेड ही नहीं बना। और एक वो बात मैम महिला मंडल शौचालय की आवाज आई थी, उसके बारे में भी आपको क्लियर करूंगी। जो महिला मंडल का शौचालय आप देख सकते हैं, मेरे पास PI की रिपोर्ट दी हुई है उन्होंने अपनी। मेरे पास PI की रिपोर्ट भी है, और हमारे सचिव वो उस वक्त थे निकाराम, उनकी भी रिपोर्ट मेरे साथ पास में है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसमें वो राशि आई नहीं, हमें कहीं से भी उसकी स्वीकृति नहीं मिली। हाँ ये सर है, ये जो हमारे ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, शौचालय महिला मंडल फरनौल की राशि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत लिखी गई प्रतीत होती है। और ये देखिए इसका पूरा उन्होंने दिया वो ब्यौरा। ये हमें राशि ना ही कहीं से आई और ना ही हमने वो खर्च की। इसमें सचिव की रिपोर्ट भी अलग से है दी हुई, ये सचिव की रिपोर्ट। ये देखिए ये 29/208 की एंट्री जो कि गलत प्रतीत होती है और अनुसार तैयार की गई अन्य तालिका में शौचालय महिला मंडल फरनौल को किसी भी प्रकार की धनराशि प्राप्त व खर्च नहीं की गई है। ये जिसने भी रिपोर्ट दी आरटीआई की बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी है और उसको भी मैंने नोटिस करवा दिया अपने लॉयर के तहत, क्योंकि आइंदा ऐसा कोई अधिकारी ना करे, क्योंकि 1 साल की इकट्ठी होती है इसमें आरटीआई। तो मेरे सचिव ने क्या किया कि उनको सारा ही रिपोर्ट उन्होंने दे दिया, जिसमें जो आरटी बनाते हैं हमारे ऑडिटर आरडी बनाते हैं वो बनाते हैं खुद के लिए। 4 या 5 साल का जो हमारा ऑडिट होता है, तो इन चीजों का मेरा ऑडिट भी हो चुका है। अगर मैं इसमें गलत होती तो हमारे ऑडिटर ने भी इसमें अपने नोट लगा थे कि ये चीज आपने गलत की है। तो हमारा इसका बकायदा ऑडिट हुआ है पंचायत का। तो अगर हमारे सेक्रेटरी ने इसमें गलत दी है इन्फॉर्मेशन या वीडियो ने गलत दिया है तो उनके खिलाफ भी मैं एक्शन लूंगी, क्योंकि ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन किसी को देना कानूनी जुर्म है। अगर आरटीआई में आप किसी को देते हो, चाहे मैं हूं चाहे किसी को, आप सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। और बाकी इन्होंने एक और बोला था वहां पे रास्ते के लिए, तो वो भी रास्ता देखा हुआ है हमारे पीआई ने भी, और हमारा रास्ता जो बना हुआ है निकाराम के घर तक। और मैं एक बात और क्लियर करूंगी, यहाँ पे जो हमारी प्रधान है बबीता, वो भी मेरे साथ थी जब हमारी इंक्वायरी हुई थी। वो हमारे पीआई साहब आए थे, पिछले साल की बात है, उसमें हाँ 1 साल के ऊपर टाइम हो गया। तो उन्होंने सारे काम मेरे चेक किए। ये तो आज बोल रहे हैं आपके न्यूज के माध्यम से, लेकिन उन्होंने मेरी वेरिफिकेशन किया, पूरे के पूरे मेरी इंक्वायरी इन लोगों ने करवाई है और मैं बिल्कुल साफ उसमें निकली हूँ। जितने भी मेरे काम है वो ग्राउंड पे हैं, कागजों में भी हैं, ग्राउंड पे भी हैं। और जो ये प्रधान बबीता मेरे साथ थी उस दिन, और इन्होंने भी माना, इनकी सास जो मेरे साथ वो वार्ड मेंबर रह चुकी हैं, उन्होंने भी बयान की है कि जो ये रास्ता हमारा सड़क से निकाराम के घर तक है ये बना हुआ है। ये अधूरा बना था क्योंकि आगे कुछ लोगों की जमीन का डिस्प्यूट था, पर जितना भी बना है 50-60 मीटर अप्रोक्स बना था, ये उतना बना है स्पॉट पर। ठीक है, बाकी इसमें एक मैं और क्लियर करूंगी। बाकी एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो ये मेन प्रधान की वजह से हो रहा है, ये 2 साल हो गए मुझे इनको सहन करते। 2 सालों से इन्होंने मुझे तंग किया हुआ, एक प्रधान और एक प्रधान के पति। ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारे निघार में 1 लाख रुपया विधायक निधि से 1 लाख रुपए आया हुआ था हमारे ग्राउंड के लिए, निघार हमारे जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। और 22 दिसंबर को उन्होंने मस्टॉल जारी कर लिया। मैंने इनको बोला कि मैडम जी काम करवाइए, वहां पे लोग बोल रहे हैं और टीचर बोल रहे हैं कि काम करवाइए स्कूल का। तो इन्होंने लास्ट ये मुझे कहा कि काम हो चुका है 1.5 साल पहले, तो हम उसकी पेमेंट करेंगे, जिस पे मैंने इन्हें रोका। बस यही मेरी गलती हुई, मैंने इनको रोका कि ऐसा नहीं होता है, काम तो काफी होते हैं पंचायत के जो पहले हो चुके हैं, लेकिन हो चुके कामों की पेमेंट पंचायत नहीं करती है, क्योंकि उनमें बकायदा मेरे भी साइन होते हैं। अगर गलत करेंगे तो सारे उसमें गलत पाए जाएंगे। तो मैंने इनको रोका, और मैंने जब इनको ऐसा करने से रोका तो उन्होंने बोला आपने जो करना है कर लीजिए। और मैंने इनकी कंप्लेंट जिलाधीश महोदय से की। 12 तारीख को वहां से स्टाफ आया DRDA से, तो उसके बाद इन्होंने उस चीज को कबूला भी कि हाँ हम ऐसा करने जा रहे थे। तो उन्होंने मना किया कि प्रधान जी आप ऐसा करें तो आपकी बहुत बड़ी गलती है ये। बस मैंने वही गलत किया कि मैंने प्रधान को 1 लाख रुपए गवर्न करने से रोका है। उसके बाद इन्होंने 12 तारीख के बाद 13 तारीख को इन्होंने आपस में डिस्कस की, और एक दिन बीता, उसके बाद इन्होंने आपको लेके वहां पे मेरे कामों की दोबारा इंक्वायरी करवा रहे हैं। पहले भी मेरी इंक्वायरी कर चुके हैं, ये पूरे 1.5 साल इन्होंने मेरी इंक्वायरी की पिछले कामों की। और मैंने इनको अभी प्रधान को पीछे मैंने इनके घर में
पूरे 6 बार इनके घर जाके आई हूँ। मैंने बोला प्रधान जी आप ऐसा करिए, जिस काम के लिए आपको जनता ने चुना है कृपया करें वही काम करें और मुझे भी अपने काम करने दें, क्योंकि मुझे भी लोगों ने चुना है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों के काम करूं। और ऐसा ना आप खुद उलझो ना ही मुझे इन कामों में उलझाओ। और जितने मैंने काम किए हैं आपने मेरी इंक्वायरी करवा ली है, तो कितनी बार आप मेरी इंक्वायरी करवाएंगे। और मैं डीपीओ सर से, डीसी साहब से और सीएम साहब से, पंचायती राज मिनिस्टर से, सभी से आग्रह करूंगी कि जितना भी ये कुछ कर रहे हैं लोग राजनीतिक द्वेष भावना से कर रहे हैं। मैंने काम किया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया इसमें। और तो और अगर आपको लगता है आप दोबारा जांच करवाएं, निष्पक्ष जो स्वतंत्र एजेंसी है उससे जांच करवाएं और देखें कि जो ग्राउंड पे काम है कागजों में वही है। क्योंकि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो ऐसा पहले भी बोल रहे थे और आज भी बोलेंगे, ये भविष्य में भी बोलेंगे। 2014 और 15 में ये काम हुआ, आप सबको पता है, ठीक है। उस वक्त मैं प्रधान थी। पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं थी, मैं घर पे थी और मैंने किसी को काम के लिए पंचायत को नहीं बोला, ना ही रोका टोका, कुछ नहीं मैंने किया। तब तो इन्होंने ये बात नहीं उठाई। जब मैं जो 2014 और 15 में थी तब भी इन्होंने ये बात नहीं उठाई, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ थी। जब मैं प्रधान नहीं थी तब भी इन्होंने बात नहीं उठाई। 5 साल कुछ नहीं इन्होंने किया। जब मैं उप प्रधान बन गई और मैंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और मैं विवेक जो हमारे सीनियर लीडर है कांग्रेस के जरूरता के, वहां उनके पास में अपने जो भी मेरे कार्यकर्ता थे उनके साथ में वहां चली गई। लोगों के कामों के लिए मुझे तो जाना पड़ेगा। बस इनको वही प्रॉब्लम होगी कि ये वहां क्यों गए। आज भी इनका प्रेशर यही है कि आप बीजेपी में आ जाइए, क्योंकि बीजेपी में जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्य नहीं होते हैं, तो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रतिनिधि को दलगत राजनीति से उठकर ही कार्य करना पड़ता है। तो इस करके ये इनका मेन ये है। अगर मैं आज उप प्रधान ना होती, विवेक जी के पास हम नहीं जाते, तो भी हो सकता है ये लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी कार्य न करते। मेन इनका यही है कि ये विवेक जी के पास चले गए, हमारे पास क्यों नहीं आए। उस करके मुझे राजनीतिक भावना से तंग कर रहे हैं लोग ये। इसके अलावा इनके पास कोई कारण नहीं है। लेकिन मैं आज भी यही कहती हूँ, कल भी यही कहूंगी कि नहीं है तो आप मेरे द्वारा जांच करवा लीजिए कामों की, और भी काम है उसकी भी करवा लीजिए। जो भी मैंने काम किए हैं ग्राउंड पे हैं, मैंने कोई भी घोटाला नहीं किया, ना ही मैंने इसमें से कुछ खाया है। ये कागजात मेरे विरोधियों के पास भी हैं, ऐसा नहीं है कागजात मेरे पास ही हैं। उसमें हमारे सचिव हैं, टेक्निकल है, मैं हूँ, हमारे पंचायत का जो स्टाफ था, हमारे वीडियो, हमारे ब्लॉक का जो स्टाफ है, सारे इसमें इंक्लूड है। अगर इसमें गलत पाई जाती हूँ मैं, तो इसमें मैं ही गलत नहीं हूँ, तो ना ही मैंने ऐसा कोई गलत कार्य किया हुआ है। मैंने बैठने वाला शेड मौके पे बनाया हुआ है और उसमें मैंने ऐसा नहीं कोई मैंने पैसा खाया हुआ है। मौके पे हमारा वही है, कागजों में भी वही है। अंत में क्या अपील रहेगी आपकी? अंत में मेरी अपील यही रहेगी, सबसे पहले मेरे प्रधान जी से रहेगी कि आप इनकी बातों के चुंगल में मत आइए। आपको भी लोगों ने वोट सपोर्ट किया है, आपको भी बनाया है, तो आप कृपया करके थोड़ा कामों की तरफ ध्यान दें। जो समय भगवान की आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से मिला है, वो समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्लीज मुझे भी इन बातों में ना उलझाएं। आपने मेरी इंक्वायरी एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी करवा लो आप, लेकिन उन बातों में ना खुद उलझो, ना मुझे उलझाएं। और मुझे भी अपना काम करने दो, खुद भी ये काम करें अपना, क्योंकि इनकी ड्यूटी अलग है, मेरी ड्यूटी अलग है, वार्ड मेंबर की ड्यूटी अलग है, क्योंकि सबकी ड्यूटी इसमें अलग अलग होती है काम करने की। जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, प्लीज मुझे उनके माध्यम से काम करने दें, क्योंकि इनका पर्सनल टारगेट मैं हूँ। इनका कोई काम की तरफ ध्यान नहीं है, ना ही पंचायत की तरफ ध्यान है। इनका पर्सनल टारगेट मैं हूँ कि मुझे इन्होंने पहले भी कहा है कि जो मीनाक्षी के काम हो मैं कभी नहीं करूंगी। और आज भी आपको विश्वास नहीं होगा तो हमारी मीटिंग होगी 20 को, आपकी जरूरत पड़ेगी तो कृपया करके मेरे एक फोन करने के बाद आप जरूर पंचायत में आए, वहां देखें। 24 फाइलें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं जो कि मैंने खुद तैयार करवाई है लोगों की। उसमें मेरी को पर्सनल फाइल नहीं है, लोगों के खुद के काम है जो कि मैं बोलती हूँ कि सैंक्शन करवाएं, लेकिन 4 महीने उसको हो चुके हैं। प्रधान ने उसका प्रस्ताव तक नहीं डालने दिया पंचायत में। जब उसका प्रस्ताव डलेगा तो आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती उसमें। ऐसे ही डोमिनेट करने में लगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे काम भी दुरुस्त है, लेकिन चलो 2-4 व्यक्ति विरोधी हैं, वो तो होते ही हैं। जो व्यक्ति काम करेगा तो नेचुरल बात है, उसके विरोधी तो होंगे, तो वो मेरे पीछे लगे हुए, राजनीतिक भावना से लगे हुए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये टॉपिक बना रहे हैं। और मैंने देखा कि 15 जनवरी को मेरे विरुद्ध जो न्यूज लगी थी, जो हमारे पत्रकार होते हैं
वो भी दूसरे साइड से एक स्टेटमेंट लेते हैं बंदे की कि हाँ आपके ऊपर ये आरोप लगा है तो आप इसमें कुछ कहेंगे, लेकिन ये जो अमर उजाला का कौन सा था पत्रकार मुझे नहीं पता, और एक पंजाब केसरी का, उसके विरुद्ध भी मैं नोटिस करवाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा स्पष्टीकरण नहीं रखा। उनकी ड्यूटी बनती थी, एक एज ए रिपोर्टर उनकी ड्यूटी बनती थी कि मेरी भी बात रखें, क्योंकि एक तरफा न्यूज अगर आप फैलाएंगे तो वो गलत ही होगी, क्योंकि पब्लिक में गलत मैसेज आता है। और मैंने चलो काम किए हैं लोगों के, लेकिन और भी कोई प्रतिनिधि होगा वो भी आने वाले भविष्य में सोचेगा कि कल को ऐसा हम करेंगे तो ऐसा होता है, तो वो भी उसकी भी इच्छा नहीं होगी काम करने की। बाकी चलो मैं डिपार्टमेंट से भी यही आग्रह करूंगी कि आप भी थोड़ा इसमें देखें, मैंने कोई गलत नहीं किया, आप इस कोर्ट पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब आप अंत में ये तैयार हैं कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की पूरी जांच हो? जी सर, हाँ जी, जांच करनी है तो कर लीजिए, मेरा इसमें कुछ ये नहीं है, जो भी है एज ए एस्टीमेट है, डॉक्यूमेंट तैयार है उसके, सचिव ने भी पेमेंट की है, स्पॉट वेरिफिकेशन की है। अगर मैं उनमें अगर गलत हूँ तो सभी ने पेमेंट की है, सभी ने देख के पेमेंट की है। और शमशान घाट में यही एक चीज नहीं बनती, सिर्फ जलाने वाले को हम शमशान घाट नहीं कहते, बैठने वाला शेड है, कमरे का अरेंज है, या पानी की टंकी है, पानी की व्यवस्था है, या आजकल आपने देखा होगा मंदिर भी बना रहे हैं लोग, तो उसके लिए मंदिर के लिए अलग पैसा नहीं आता, शमशान घाट में इंक्लूड होता है। अगर मेरे पास और पैसा आता और लोग अपनी जमीन देते और हमारा थोड़ा खट का भाव इसमें थोड़ा चैनलाइजेशन का काम हो जाता, तो हो सकता है ये भी बना देते। नेक्स्ट हम पैसे का अरेंज करते, हो सकता है मनरेगा से बनाते, हो सकता है अदर से कहीं अरेंज करके इसको भी बना देते। और आज भी वहां बनना ये नामुमकिन है, आज भी वहां पे एक तो जहां पे हम सोच रहे हैं कि बनाए वहां लोगों की जमीनें हैं, तो कोई अपनी मलकीत भूमि में इस चीज को नहीं बनाएगा। आज भी मना करते हो कि हम नहीं बना सकते इस चीज को, तो आज भी ये बनना मुश्किल है। जब कब बनना संभव होगा, जब उसका चैनलाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। और बाकी आप चलो आए, मेरे कहने पे आप सभी इकट्ठा हुए, मेरी बात जनता तक पहुंची, तो इसके लिए आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। सभी दर्शकों से भी आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को जो आप साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।